मैं पंडित सूरज कैलाशनाथ भार्गव एक बार फिर से आपका वैदिक ज्योतिष परामर्श में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कल का विषय आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और आज भी मैं ज्योतिष के अंदर एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मेरे कुल देवता श्री शनिदेव जी को नमन करता हूँ और ज्योतिष शास्त्र के रचयिता श्री महर्षि भृगु जी को नमन करता हूँ। मित्रों, जो आज का विषय है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर यदि हम जो ग्रह है उनके अधिकार को नहीं समझ पाए तो हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। मित्रों, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। जो मैंने विषय आपको बताया है, यहाँ पे देखिए जन्म कुंडली में भाव कारक ग्रहों के परिचय। भाव मतलब उनका घर, उनके खुद के घर में वो जब रहते हैं तो कितने पावरफुल रहेंगे, यह विषय मैं आपके सामने रखा हूँ। मित्रों, आज 12 भाव टोटल मैंने आपको जन्म कुंडली के बताए थे, जिसके अंदर 12 भाव किन किन चीज़ों के लिए कारक होते हैं। जैसा प्रथम भाव शरीर के लिए होते हैं, द्वितीय भाव वाणी कुटुंब पैसे के लिए कहा गया है, तीसरा भाव पराक्रम और छोटे भाई का कारक माना गया है। इसी प्रकार मैंने और भी चीज़ों के बारे में आपको बताया है। आज इन भावों में जो ग्रह बैठते हैं वो कितने पावरफुल रहेंगे ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ इन 7 ग्रहों को जो पदवी दी गई है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उसके बारे में मैं आपको आज वर्णित करने वाला हूँ। मित्रों, ध्यान दीजिएगा इस विषय के ऊपर। सर्वप्रथम प्रथम भाव जो है यहाँ पे मित्रों सूर्य, प्रथम भाव में कारक जो है सूर्य है, ठीक है। द्वितीय भाव में जो कारक होते हैं यहाँ पे गुरु कारक माने गए हैं। देखो मित्रों, द्वितीय भाव में गुरु कारक माने गए, धन वाणी कुटुंब पैसे के कारक है। मंगल बल का कारक है, तो इसलिए दोनों भुजाओं में जो कारक होते हैं मंगल कारक माने गए तीसरे घर के। चौथे भाव में, चौथे घर या भाव में चंद्रमा शुक्र भोग बुध, ये भोग के कारक होते हैं, भोग विलास के। जिस तरीके से हम जो पैसा कमाते हैं हमें सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा क्या होगा, हम उसका आनंद ले पाएंगे नहीं पाएंगे, इन चंद्रमा शुक्र बुध के कारक माने गए। मित्रों, इसी तरह पंचम भाव यदि देखते हैं हम, गुरु कारक माने गए, क्योंकि संतान एजुकेशन ये पंचम भाव से देखी जाती है। इसी प्रकार छठे भाव को यदि हम देखते हैं तो शनि मंगल कारक माने गए हैं। मित्रों, जिस तरीके से छठे भाव के अंदर यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, छठे भाव ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी मनुष्य जो है कर्ज, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी मामले, मित्र सर्कल, शत्रु, इनसे सबसे घिरे हुए, ठीक है। इनका निवारण किस प्रकार रहेगा? यदि शनि मंगल रहे तो इस घर के अंदर में यदि शनि मंगल बैठे हो, कोई भी राशि में बैठे हो, तो आपके शत्रु कम रहेंगे, आपके ऋण कम चलेगा, तो यहाँ पे आप रोग अवस्था में ज़्यादा कम रहोगे। उसी प्रकार सप्तम भाव की बात हम करते हैं तो शुक्र कारक माने गए। हर इंसान को एक अपने लिए एक अच्छा पार्टनर, सुंदर पार्टनर देखने की इच्छा रहती है, तो शुक्र भगवान को अट्रैक्शन का कारक माना गया, शुक्र ग्रह को अट्रैक्शन का कारक माना गया। तो इस वजह से आज जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं वो शुक्र ग्रह है। व्यापार के कारक शुक्र माने गए हैं, ठीक है। मित्रों देखिए, व्यापार के कारक माने गए, इसलिए चतुर्थ भाव के भी कारक माने गए हैं शुक्र ग्रह। मतलब जो आप काम धंधा करोगे उसका सुख भी भोगना चाहिए, इसलिए शुक्र माना गया है। इसलिए शुक्र बुध और चंद्रमा को माना गया है चौथे भाव में, और सप्तम में जैसा शुक्र कारक होते हैं। अष्टम बहुत महत्वपूर्ण है। आयु, हमारी आयु कैसी रहेगी, हमें कहीं किसी तरह का आघात या शारीरिक तकलीफ तो नहीं है, यह सब बताया गया अष्टम भाव में। मित्रों, शनि कारक होते हैं इसके। अगर शनि अष्टम में बैठते हैं, शनि ग्रह अष्टम में बैठते हैं, तो आप ये समझ लीजिए वो इंसान की आयु कम से कम 80 तक जाती है। वो अपनी 3 पीढ़ी, मतलब 2 पीढ़ी देखता है, खुद को पकड़कर 3 पीढ़ी तक जरूर देखता है। उसी प्रकार हम नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में गुरु और सूर्य कारक माने गए हैं। मित्रों, गुरु और सूर्य यहाँ पे पिता और धर्म से भी कारक मानते हैं, क्योंकि धर्म का काम भी है नवम भाव से देखा जाता है, इसलिए धर्म जो है गुरु के लिए आता है। तो यहाँ पे धर्म का काम गुरु के लिए माना गया है, और नवम भाव पिता का घर भी माना गया है कई बार, तो यहाँ पे सूर्य हो जाते हैं। और साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में देखिए, कर्म क्षेत्र में सूर्य मंगल माने गए दसम भाव में। मित्रों, मैं साथ ही साथ आपको वर्णित कर रहा हूँ कि कौन सा घर किसके लिए कारक होता है। सूर्य मंगल कारक माने गए हैं दसम भाव में, कर्म और पिता के लिए। गुरु एकादश भाव में लाभ, हमें कौन से बिजनेस से कैसा लाभ होगा, क्या शेयर मार्केट में लाभ होगा, या मैं कोई एक बिजनेस करूं, लोहे में काम करूं, केमिकल का काम करूं, इलेक्ट्रॉनिक काम करूं, मुझे लाभ कैसा होगा और उस लाभ का सुख कैसा भोगूंगा। यहाँ पे चंद्र शुक्र बुध है। लाभेश में सभी ग्रह यहाँ पे सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र लाभेश में कारक माने गए, लेकिन जो मेन माने गए हैं यहाँ पे गुरु बुध और शुक्र, यदि ये बैठते हैं तो आपको अति से अति फायदे देते हैं, आपको बहुत ज्यादा लाभ करवाते हैं। उसी प्रकार 12वां भाव मोक्ष और भोग का कारक है, तो यहाँ शुक्र कारक हो गए। मित्रों, यहाँ पे शुक्र मेन कारक माने गए हैं। 12वें भाव में शुक्र बैठा है तो ऐसा इंसान जो है जीवन में सुख भोग सब करेगा, अपने पैसे का भी आनंद लेगा, ठीक है। यहाँ पे 12वां भाव उनका बताया गया है। अब देखिए मित्रों, मैंने आपको 12 ग्रहों की वर्णित कर दिया है। आज इसके बाद में मैं आपको इन 7 ग्रहों के
पद बताने वाला हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनको पद का विभाजन दिया गया है। ठीक है मित्रों, सर्वप्रथम ये देखिए आप, यहाँ पे सूर्य राजा है, ठीक है, चंद्रमा मंत्री है, ठीक है, और मंगल सेनापति है, बुध कुमार है, गुरु देवगुरु है, शुक्र सचिव है और शनि सेवक है। मित्रों यहाँ पे शनि महाराज को सेवक बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने इन 7 ग्रहों को एक एक पद दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य होना, प्रथम भाव में सूर्य होना मतलब वो इंसान राजा की तरह रहता है, उसके हाथ के नीचे नौकर चाकर रहने वाले लोग होते हैं, तो सूर्य इसमें प्रथम भाव में कारक मानेंगे। गुरु द्वितीय भाव में होना मतलब वो इंसान वाणी जो है बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी रह सकता है, वाणी से भी एकदम मधुर रह सकता है गुरु रहने की वजह से। मंगल होने की वजह से उसकी भुजाओं में बहुत ज़्यादा बल रह सकता है। तो ये चीज़ें जो कारक बताई गई है आपको यहाँ पे, ये इन ग्रहों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जन्म कुंडली आपके पास भी होती है, काफ़ी लोगों के पास जन्म कुंडलियाँ रहती है। जब आप कुंडली खोलते हो तो उसमें जन्म चक्र लिखा रहता है या जन्म लगन दिया रहता है। उन जन्म लगन में देखिएगा नंबर कोई भी हो, यहाँ पे ये जो ग्रह बैठे हुए हैं, अगर आपकी कुंडली में इनमें से इन 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह जिस स्थान पे मैंने बताया अगर उस स्थान पे है, तो मैं आपको बता दूं उस स्थान से आपको काफ़ी ही लाभ मिल सकता है, जीवन में तरक्की के योग बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं आपको, और साथ ही साथ आगे जीवन में बढ़ोतरी का योग बनता है। मित्रों आज का मेरा यह विषय मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ज्योतिष के विषय में जो जानकारियाँ मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ या आपके समक्ष रख रहा हूँ आपको पसंद आ रही है, और उम्मीद करता हूँ आप उसे पसंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप मेरे YouTube लिंक पर जाकर वैदिक ज्योतिष परामर्श में जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। साथ ही साथ फेसबुक पे भी मैंने अपडेट कर रखा है, जो कि वो भी वैदिक ज्योतिष परामर्श के नाम से है वह पेज, उसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कल मैं जो है यहाँ पे ग्रहण के बारे में आपका विषय लेने वाला हूँ। परसों जो 21 तारीख का सूर्य ग्रहण है उस विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। किन राशियों को यह ग्रहण शुभ है और किन को नहीं है, यह सब मैं आपको कल बताने वाला हूँ। मित्रों आज का विषय मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप यह विषय में बड़ी रुचि दिखा रहे होंगे। जय शनिदेव, शुभ रात्रि।